तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी वही कुछ करने वाला है कि आपका डाटा को चुरा करके ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बेचेगा। तो इसके बारे में आप लोग सोचना बंद कर दीजिए कि व्हाट्सएप पे हम कुछ मैसेज भेजेंगे या फिर किसी को फोटो भेजेंगे तो वो हमारा फोटो लीक हो जाएगा। हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई है और इसके कारण पूरे इंडिया में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमारे डाटा को चुराने वाले हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये हमारे बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल लिया जा सकता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे प्राइवेट वीडियोस या फिर फोटोज को वायरल भी कर दिया जा सकता है। लेकिन आखिर इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो आप लोगों को मैं आज आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। और आप लोगों को क्या व्हाट्सएप यूज अब भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आखिर में ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों कंपनी का मालिक एक ही है, मार्क जुकरबर्ग। और ये कहीं ना कहीं चाहता है कि हम गूगल से कंपटीशन करें। जिस तरह से गूगल काम कर रहा है ये भी चाहता है कि हम भी उस तरह से काम करें और अपने ग्रोथ को ऊपर लेवल में ले जाए। देखिए गाइस, व्हाट्सएप की जो भी नई प्राइवेसी पॉलिसी है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही काम है कि वो है कि आपको ऐड दिखाना, आपके रिलेटिव ऐड दिखाना। यानी कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस चीज को खरीदना चाहते हैं और किस चीज का आप लोगों को ड्रीम है, ये उससे ही रिलेटेड आप लोगों को ऐड दिखाने का काम करेगा। जैसे हम लोग कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो हमको लोगों को गाड़ी के रिलेटेड ऐड दिखाना चाहता है। गाइस देखिए, मार्क जुकरबर्ग का फोकस एक ही है कि वो फेसबुक को ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मेन उसका जो कंपनी है वो है फेसबुक। व्हाट्सएप में भी आप खोले होंगे तो उसमें लिखाता होगा बाय फेसबुक, इंस्टाग्राम भी खोलते होंगे तो उसका लिखाता होगा बाय फेसबुक। यानी कि फेसबुक एक मेन कंपनी है और फेसबुक ही व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को चला रही है। तो आप लोग कभी फेसबुक खोले होंगे तो आप लोगों को बहुत सारा अटर पटर ऐड दिखाता है, ये खरीद लीजिए, चीनी खरीद लीजिए, आटा खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, तो मर्सिडीज खरीद लीजिए। अब गरीब आदमी है, रिक्शा वाला है, उसको दिखा दे रहा है मर्सिडीज खरीद लीजिए, आए भाई दिखा देता है। तो उसके कारण क्या होता है कि फेसबुक को चलाता नहीं है और आज के ज़माने में फेसबुक चलाने का जो रेट है वो बहुत कम हो गया है। तो अब मार्क जुकरबर्ग चाह रहा है कि नहीं, हम फेसबुक को फिर से एक अच्छे मुकाम में ले जाए और एक फेसबुक को एक बड़ा कंपनी बनाए जिस तरह से गूगल एक बड़ा कंपनी है। तो इसको बनाने के लिए उसको जगाना पड़ेगा फेसबुक में इंटरेस्ट। तो वो कैसे जगेगा? गैस, इसको समझने से पहले मेरी एक छोटी सी बात समझिए कि आखिर गूगल काम कैसे करता है। आप लोग कभी गौर किए होंगे कि गूगल में आप लोग कोई भी वेबसाइट में जाकर के किसी तरह का भी गाड़ी या किसी तरह का भी प्रोडक्ट का आप लोग सर्च करते हैं तो आप लोगों को गूगल का जितना भी ऐप्स है, जितना कुछ भी है, आप लोगों को उसी का ऐड दिखाने लगता है। जैसे कि आप लोग यूट्यूब खोलिएगा तो आपको उसी का ऐड दिखा रहा है, भैया कि टाटा नैनो खरीदिएगा, स्विफ्ट खरीदिएगा, ये गाड़ी खरीदिएगा, वो गाड़ी खरीदिएगा, उसी तरह का आप लोगों को ऐड आने लगेगा। ये गाड़ी खरीदिए, आप लोगों को इतना माइलेज देगा, ये है वो है, इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। और गलती से कभी आप लोग गूगल में जाकर के कहीं पे भी नंबर शेयर कर देते हैं तो आप लोगों को फोन कॉल्स भी आना शुरू हो जाता है, क्या हाँ हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, आप लोग ये गाड़ी को खरीदिए। तो भाई आखिर ये होता कैसे है? जब भी हम लोग गूगल में किसी चीज का भी या किसी प्रोडक्ट को भी सर्च करते हैं तो वो गूगल कंपनी जो है आपके वो सर्च को प्राइवेट नहीं रखती है, बल्कि उस सर्च को भेज देती है बड़े बड़े कंपनियां में और वो कंपनियां जो है आप लोगों को ऐड दिखाना चालू करते हैं और उसी की मदद से जो है वो गूगल जो है वो कमाता है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी वही कुछ करने वाला है कि आपका डाटा को चुरा करके ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बेचेगा और आपको उसी से रिलेवेंट ऐड जो है वो फेसबुक में दिखाई देगा। अब इससे जुड़ी हुई कुछ अफवाहें हैं, अफवाहें जैसे कि व्हाट्सएप आपका मैक का एक्सेस लेगा, आप क्या बात कर रहे हैं वो सुन लेगा। तो अरे भाई, मैं उन लोगों को ये बता दूं कि व्हाट्सएप मैक का एक्सेस आप लोगों से पहले ही ले चुका है। या आप लोग जब भी किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो बोलते हैं ना, हेलो बेबी कहाँ हो, तो कैसे पहुंचता है? वो आपका मैक का एक्सेस लिया तब ना वो उस वॉइस को रिकॉर्ड किया और भेजा, तो मैक का एक्सेस पहले से ही ले रहा है। दूसरा चीज अफवाह उड़ा दिया है कि ये हमारा नेटवर्क का भी जांच लेगा, तो भाई नेटवर्क का भी एक्सेस ये पहले से ही ले चुका है। आप लोग कभी फेस टू फेस वीडियो कॉल करते हैं तो हमेशा आप लोगों को दिखाता होगा कि अरे वो बंदा का बैड नेटवर्क कनेक्शन है, वो बंदे का गुड नेटवर्क कनेक्शन है, उसका ग्रीन सिग्नल है, उसका रेड सिग्नल है। तो ये कैसे दिखाता है? व्हाट्सएप को ये पता रहता है कि आपके नेटवर्क का एक्सेस कितना है, दिखता है वो, अच्छा आप जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा वो एयरटेल का इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह से। तो क्या एक्सेस वो नया लेने वाला है ये समझिए। तो नया एक्सेस वो ये लेने वाला है कि आपके फोन का मॉडल वो जान सकता है, यानी कि आप लोग फोन किस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जियोनी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैक्रोमैक्स या फिर रियलमी या फिर कोई सा भी कंपनी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई ये जो एक्सेस है ये पहले से ट्विटर आप लोगों से ले चुका है। देखते हैं कभी भी कोई ट्वीट करता है या मोदी जी कभी ट्वीट करते हैं तो नीचे में लिखा रहता होगा बाय आईफोन, यानी कि मोदी जी जो है वो आईफोन चलाते हैं।
तो ट्विटर इसका एक्सेस पहले से आप लोगों को ले चुका है, उसी तरह से व्हाट्सएप भी है, आपका फ़ोन का एक्सेस लेगा और इसका इन्फॉर्मेशन भेज देगा बड़े बड़े कंपनियों को। जैसे कि अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों से आईफोन के रिलेटेड आप लोगों को ऐड दिखाएगा। रियलमी इस्तेमाल करते हैं तो छोटा मोटा फ़ोन जैसे ओप्पो है, वीवो है, उसका ऐड दिखाएगा। तो दूसरा एक्सेस ये लेने वाला है लोकेशन का, यानी कि हम लोगों का बिन बताइए लोकेशन का भी एक्सेस ले लेगा। हम लोग कहाँ पे है, किस जगह पे है, उसका भी वो इंफॉर्मेशन लेगा और ये सेंड कर देगा फेसबुक पे। यानी कि मान लीजिए अभी हम दिल्ली पे है तो ये हमारे से इंफॉर्मेशन लेकर के ये फेसबुक को शेयर कर दिया और हमको दिल्ली से ही रिलेटेड बहुत सारे एड्स आने लगे कि आइए दिल्ली में जमा मस्जिद घूमिए, यहाँ घूमिए, लोटस टेम्पल घूमिए। इस तरह से ऐड आप लोगों को जो है वो फेसबुक दिखाने लगेगा। और तीसरा जो ये एक्सेस लेने वाला है, ये लेने वाला है आप लोगों का लैंग्वेज की, आप लोग किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आप बोल रहे हैं हिंदी में, तो फेसबुक कभी भी आप लोग बांग्ला लैंग्वेज में आप लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा। अब दिखा देगा कि केम छो मजा में है, तो समझिएगा आप लोग नहीं समझिएगा। इसी तरह से इसीलिए आप लोगों को क्या है कि वो लैंग्वेज का भी एक्सेस लेगा कि आखिर आप लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके हेल्प से आप लोग ऐड दिखाएगा। और तीसरा चीज समझने का ये है कि आप लोग कभी भी किसी से, अपने फ्रेंड से किसी प्रोडक्ट के बारे में जिस तरह से चैट कीजिएगा कि भाई मैंने आज एक शूज़ खरीदा या शूज़ देखा, बहुत ही अच्छा है, नाइकी का शूज़ है, मेरे को बहुत पसंद है, ये वो दिस दैट। अगर आप लोग अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास भी और आपके फ्रेंड के पास भी जूतों का नया नया ऐड है वो रिकमेंडेड करे। तो ये देख करके आप लोग शौक मत हो जाएगा कि भाई तो फेसबुक बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसके बारे में भी सोचते हैं उसके बारे में ऐड दिखाने लगता है। तो ये बेसिकली आप लोगों का डाटा चुरा रहा है। देखिए गाइस, समझने का बात यह है कि अभी तक से जितने भी ऐप और जितने भी हम लोग हर कुछ इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके डाटा को चुरा ही रहा है। व्हाट्सएप कोई नया काम करने वाला नहीं है। हाँ, ये आप लोग बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब ये आप लोग के साथ करेगा, क्योंकि बहुत दे दिया आप लोगों को फ्री में सामान। अभी आपको एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा और आपसे ही पैसे कमाएगा। तो बहुत लोग अफवाह ये फैला दिए हैं कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने से आप लोगों के बैंक के अकाउंट के पैसे निकाल लिए जा सकते हैं। तो देखिए, व्हाट्सएप ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं करने वाला है, क्योंकि इस तरह से नीच काम करके व्हाट्सएप अपने वैल्यू को डाउन नहीं करेगा। ये सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप का पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस तरह से गूगल पे और पेटीएम एक पेमेंट ऐप है, उस तरह से व्हाट्सएप का भी पेमेंट ऐप है। ये कह रहा है कि आप जो भी पेमेंट कीजिएगा वो इसका हिस्ट्री रख लेगा। तो अरे भाई, हिस्ट्री रखने से कुछ नहीं होता है। आखिर आप लोग गूगल पे या फिर पेटीएम कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपका पेमेंट का हिस्ट्री रखता है। हिस्ट्री व्हाट्सएप इसलिए रखेगा क्योंकि वो आप लोगों का स्टेटस चेक करेगा, यानी कि आप लोग किस तरह का आदमी है, किस तरह के कैटेगरी में लाइक करते हैं। आप रिच है, अमीर है, मिडिल क्लास है या फिर गरीब है। अब कोई गरीब है, रिक्शा चलाने वाला आदमी है, उसको फेसबुक में रिकमेंडेशन मतलब ऐड रिकमेंडेड कर दिया कि लीजिए मर्सिडीज घूमिए, तो कभी ऐड को देखेगा? कभी नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप रिच हैं तो आप लोगों को वो मर्सिडीज का ऐड को दिखाएगा कि भैया मर्सिडीज खरीदिए, तो ऑडी खरीदिए, ये खरीदिए। तो इसीलिए क्या है कि व्हाट्सएप आपके जो पेमेंट हिस्ट्री है उसको भी एक्सेस करने वाला है। तो डरने की कोई बात नहीं, व्हाट्सएप से आप लोगों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपके डाटा को चुराया जा सकता है, डाटा को चुराएगा, लेकिन वैसा नहीं कि आपके डाटा को वायरल कर दिया जाए। आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में, गाड़ी के बारे में, इस चीज़ के डाटा को आप लोगों से लेगा और फेसबुक को सेंड कर देगा और फेसबुक आप लोगों को उस तरीके के रिलेवेंट ऐड दिखाने लगेगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ साफ मकसद यही है कि आप लोगों को व्हाट्सएप को यूज़ करके फेसबुक को आगे बढ़ाना चाहता है और फेसबुक में नए नए एड्स और आप लोगों को दिखाना चाहता है। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को ये समझने वाली चीज़ है कि अभी भी आपके मैसेज जो है वो प्राइवेट रहेंगे, यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे। कभी भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो देखिएगा व्हाट्सएप के ऊपर में लिखा रहता है कि दिस मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे किसी को व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो उसको कोई भी बंदा नहीं पढ़ सकता। यहाँ के खुद व्हाट्सएप कंपनी का मालिक भी उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। उसको सिर्फ जिसको आप भेज रहे हैं सिर्फ वही पढ़ सकता है। इसका मतलब ये होता है। तो इसके बारे में आप लोग सोचना बंद कर दीजिए कि व्हाट्सएप पे हम कुछ मैसेज भेजेंगे या फिर किसी को फोटो भेजेंगे तो वो हमारा फोटो लीक हो जाएगा। नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज अभी भी प्राइवेट है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसको आप लोग आराम से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लोग बात कीजिएगा, वो सिर्फ उस प्रोडक्ट का जानकारी लेगा और फेसबुक कंपनी को भेज दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के नॉलेज और फैक्ट्स का वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।